मनचाहे लक्ष्य कैसे पाएं? सफलता के 25 सूत्र बाय जैक कैनफील्ड। सिद्धांत 20। 5 के नियम को लागू कीजिए। सफलता छोटे छोटे प्रयासों का योग है जो दिन पर दिन दोहराए जाते हैं। रॉबर्ट कॉलियर, द सीक्रेट ऑफ द एजेस के लोकप्रिय लेखक तथा प्रकाशक। जब मार्क विक्टर हैंसन और मैंने पहली चिकन सूप फॉर द सोल प्रकाशित की थी, हम उसे बेस्ट सेलर बनाने के लिए इतने आतुर और प्रतिबद्ध थे कि हमने जॉन ग्रे, मैन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीमेन और बारबरा डी एंजिस रियल मोमेंट्स से लेकर केन ब्लांकार्ड, द 1 मिनट मैनेजर और स्कॉट पेक, द रूटलेस ट्रेवल्ड तक बेस्ट सेलर की कोटि में आने वाले 15 लेखों से उनका मार्गदर्शन और सलाह मांगी। हमें ढेरों कीमती जानकारी मिली कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके बाद हम प्रकाशक और मार्केटिंग के गुरु डैन पॉइंटर से मिले, जिन्होंने हमें और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं दी। फिर हमने जॉन क्रेमर की किताब 1001 वेज टू मार्केट योर बुक खरीदी और पढ़ डाली। इस सब के बाद हम संभावनाओं से अभिभूत हो गए। ये सच कहें तो हम थोड़े आलसी हो गए। हमें मालूम नहीं था कि कहाँ से शुरू करें। इसके अलावा हम दोनों ने अपने भाषणों और सेमिनारों को कार्यक्रम भी चलाने लगे। 5 खास चीज़ें जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाती हैं। हमने एक अद्भुत शिक्षक रॉन स्कॉलेस्टो की एक सलाह मांगी, जिन्होंने हमें बताया, अगर तुम हर रोज़ एक विशाल पेड़ तक जाओ और बहुत तेज कुल्हाड़ी से उस पर 5 बार करो तो पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो, उसे एक दिन गिरना ही होगा। कितना सीधा और सरल, साथ ही कितना सच। इसी सूत्र से हमने, जिसे हम 5 का नियम कहते हैं, उसे विकसित किया। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि हम रोज़ 5 खास काम करते हैं जो हमारे लक्ष्य को पूरा होने की दिशा में ले जाएंगे। चिकन सूप फॉर द सोल को न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर सूची के शिखर पर पहुंचाने के लिए हमें 5 रेडियो साक्षात्कारों में भाग लेना था। यह किताब की 5 प्रतियां संपादकों को भिजवानी थी ताकि वे उनकी समीक्षाएं प्रकाशित करें। यह नेटवर्क मार्केटिंग करने वाली 5 कंपनियों को फ़ोन करके उनसे कहना था कि वे किताब की प्रतियां खरीद कर अपनी बिक्री कर्मचारियों की प्रेरणा के दें, या कम से कम 5 लोगों के लिए सेमिनार आयोजित करके किताब को कमरे की पिछली तरफ मेज पर लगाकर बेचना था। उस दिन हम महज 5 मुफ्त प्रतियां उन लोगों को भेज देते जिनके नाम पते सेलिब्रिटी एड्रेस बुक में दिए होते, जैसे हैरिसन फोर्ड, बारबरा स्ट्राइलैंड, पॉल मैककार्टनी, स्टीवन स्पीलबर्ग और सिडनी पॉइटियर। इस एक गतिविधि के चलते मैं सिडनी पॉइटियर से मिला उनके अनुरोध पर, और हमें बाद में पता चला कि टेलीविज़न शो टच्ड बाय एन एंजल के निर्माता चाहते हैं कि वे शो पर काम करने वाले सभी लोग उस पुस्तक को पढ़ें ताकि वे सही मनस्थिति में रह सकें। एक दिन हमने पुस्तक की प्रतियां ओ.जे. सिम्पसन के मुकदमे के जूरी बोर्ड के सभी सदस्यों को भेज दी। हफ्ते भर बाद जज लॉन्स ईटो से एक बहुत अच्छा पत्र मिला कि हमें जूरी के सदस्यों का ख्याल आया है जिन्हें एकांतवास करना था और जिन्हें टेलीविज़न देखने, अखबार पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। अगले दिन पत्रकारों ने जूरी के 4 सदस्यों को यह पुस्तक पढ़ते देखा और इस किताब के प्रचार के लिए कुछ कीमती मदद मिली। हमने लोगों को फ़ोन किए जो पुस्तक की समीक्षा कर सकते थे। हमने समाचार पत्रों में छपाने के लिए सूचनाएं तैयार की। हमने टॉक शो के कार्यक्रमों में फ़ोन किए, कभी कभी तो सुबह के 3 बजे। हमने किताब की प्रतियां पादरियों को भेजी कि वे रविवार को प्रवचनों के उनसे स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर सकें। हमने गिरजों को मुफ्त चिकन सूप फॉर द सोल के भाषण दिए। हमने किताब की दुकानों पर जो राजी हुई किताब पर हस्ताक्षर किए। हमने बड़े उद्योगपतियों से अनुरोध किया कि वे अपने कर्मचारियों के लिए पुस्तक को थोक में खरीदें। हमने किताब को सैनिक अड्डों पर पब्लिक एक्सचेंज में रखवाया। हमने साथ ही भाषणकर्ताओं से कहा कि वे अपनी वार्ताओं के दौरान पुस्तक को बेचने में मदद करें। हमने सेमिनार कंपनियों से कहा कि वे पुस्तक को अपनी सूचियों में शामिल करें। हम सूची पत्रों की एक निर्देशिका खरीद लाए और हमने सभी मुनासिब लोगों से कहा कि वे किताब का प्रचार करें। हम उपहार वाली दुकानों और कार्ड बेचने वालों के पास गए और उनसे कहा कि वे किताब अपने यहाँ रखें। हमने तो पेट्रोल पंपों, बेकरियों और रेस्तराओं को भी किताब बेचने के लिए कहा। 2 साल तक कम से कम 5 काम प्रतिदिन, हर रोज़, दिन पर दिन। खासी बड़ी कोशिश थी, बहुत जोर लगाना पड़ा। देखिए, लगातार किया गया प्रयास क्या कर सकता है। क्या यह सारी मेहनत इस काबिल थी? हाँ, अंततः 39 भाषाओं में किताब की 80 लाख प्रतियों से ज़्यादा बिकी। क्या यह रातों रात हुआ? नहीं, हम किताब की प्रकाशित होने के साल भर से ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद ही बेस्ट सेलर सूची में अपना नाम दर्ज कराने में सफल हुए। लेकिन यह 2 साल से ऊपर तक 5 के नियम का निरंतर प्रयास था। एक समय में एक काम, एक समय में एक किताब, एक समय में एक पाठक। लेकिन धीरे धीरे
समय के साथ हर पाठक ने दूसरे पाठक को बताया और आखिरकार धीरे धीरे बनने वाली पत्र श्रृंखला की तरह खबर फैली और किताब को भारी सफलता मिली, जिसे टाइम पत्रिका ने दशक की चमत्कारिक प्रकाशन परिघटना कहा। यह प्रकाशन परिघटना कम और समर्पित प्रयत्नों की परिघटना ज़्यादा थी। हजारों एकल गतिविधियों जो मिलकर एक बड़ी सफलता बन गई। चिकन सूप फॉर द गार्डनर्स सोल में जेराल्डीन एडवर्ड्स उस दिन के बारे में बताती हैं जब उनकी बेटी कैरोलिन उन्हें कुदरत का एक अजूबा दिखाने के लिए लेक एरोहेड ले गई। डैफोडिल्स फूलों के मैदान के बाद मैदान जो आँख की दूरी तक फैले हुए थे, पहाड़ की चोटियों से नीचे ढलान पर कई एकड़ों तक चलते चले जाते। घाटियों और उपत्यकाओं के पार पेड़ों और झाड़ियों के बीच जमीन के उतार चढ़ाव पर चटक खिले डैफोडिल्स फूलों को मानो नदियाँ बहती हों। हाथी दांत से लेकर नींबू और फिर चटकीले नारंगी तक पीले रंग की लगभग हर छटा के फूलों से बना एक कालीन हो। जैसे ऐसा लगता था कि जैसे 10 लाख से ज़्यादा डैफोडिल इस सुंदर प्राकृतिक दृश्यावली में रोपे गए हों। उन्हें देखते हुए सांस मानो रुक सी जाती। जैसे जैसे जेराल्डीन और कैरोलिन इस जादुई जगह के केंद्र में चलकर पहुँचे, उन्हें अंततः एक साइन बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा था उन प्रश्नों के उत्तर जो मुझे मालूम है आप पूछ रहे हैं। पहला उत्तर था एक औरत, 2 हाथ 2 पैर और बहुत कम दिमाग। दूसरा था एक बार में एक। और तीसरा 1958 में शुरू किया गया। एक औरत ने दुनिया के 40 बरस के अरसे में एक बार में एक पौधा रोपते हुए हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए आप क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते अगर आप भी अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए थोड़ा सा प्रयास करें। 5 चीज़ें हर रोज़ अगले 40 साल तक। अगर आप 5 पृष्ठ रोज लिखते हैं तो वे कुल 73,000 पृष्ठ बनते हैं, यानी 300 पन्ने की 243 पुस्तकें। अगर आप $5 रोजाना पाएँ तो आपके पास $73,000 होते, जिससे दुनिया के 4 चक्कर लगाए जा सकते। अगर आप 6% प्रतिवर्ष ब्याज पर की दर से $5 रोजाना निवेश करते हो, 40 वर्षों के अंत में आपके पास $3,05,000 की अच्छी खासी रकम होती। 5 का नियम काफ़ी ताकतवर सिद्धांत है ना।